देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। गैंगटॉक में मुख्यमंत्री द्वारा वार्षिक थीम की हुई स्टेट लॉन्चिंग। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में विधानसभा के निकट चिंतन भवन में ब्रह्मा कुमारीज के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के तत्वाधान में मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट विषय को लेकर एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग तथा उनकी धर्मपत्नी कृष्णा राय, सिक्किम स्टेट में सोशल वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट मिनिस्टर समदुप लेप्चा, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर सोनम लामा समेत अन्य मंत्रियों, विधायकों तथा 150 से भी ज्यादा प्रशासनिक वर्ग के अधिकारियों ने भाग लिया। माननीय मुख्यमंत्री तथा मंच पर उपस्थित वक्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें सिक्किम सेवा केंद्रों की संचालिका बीके सोनम, प्रशासनिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, हुबली से बीके वीना, दिल्ली से बीके लक्ष्मी, गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से बीके विधात्री तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रशासक प्रभाग के पूरे भारत से पधारे भाई बहनें भी इस सभा में मौजूद थे। मंच पर उपस्थित सभी वक्ताओं ने राजयोग द्वारा किस प्रकार से अच्छा मैनेजमेंट हो सके इस विषय में अपने अपने विचार रखे। क्योंकि मेडिटेशन केवल बैठने का चीज नहीं है, मेडिटेशन है इम्पोर्टेंटली ये कर्म योग है। कर्म करते हुए हम मेडिटेट करते रहे। आइए इस कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से। आज हम गैंगटॉक के असेंबली के पास चिंतन भवन में उपस्थित हैं, जहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज का एक प्रोग्राम जो कि एडमिनिस्ट्रेशन विंग की तरफ से आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम का जो उद्घाटन हमारे चीफ मिनिस्टर श्री प्रेम सिंह तमांग जी ने अपने कर कदमों से दीप प्रज्वलित करके किया है। और हम सभी खुश हुआ कि क्योंकि हम लोग के पास ये जो हम लोग का समय नहीं था, और यहाँ खुद एकदम माउंट आबू से लेके और गैंगटॉक का जो बीके का संस्था है जो आके हम लोग को जो शिक्षा दिया, जो मेडिटेशन करवाया, जो हमको इतना अच्छा लगा, इतना शांति हुआ कि एक समय में 5 मिनट के लिए तो हम ऐसा लगा कि हम आकाश में खो गया, और फिर लेके ज़मीन में लेके आया और फिर दुनिया में फिर बसा दिया। कि बहुत अच्छा लगा कि ऐसा मेडिटेशन मेरे को लगता है कि हम लोग को करना चाहिए, ताकि हम लोग का माइंड फ्री रहेगा और हमारे स्ट्रेस चला जाएगा। और जितना भी आज सीखा गया हुआ है, जो हम लोग को बोला गया है, इतना अच्छा लगा कि हम वो बोल भी नहीं सकते। Program was meditation for world unity and trust. This is the need of the hour. अभी समय के लिए ये कि यूनिटी चाहिए, सबको आगे बढ़ने के लिए यूनिटी चाहिए ताकि हम लोग साथ बढ़े। और आजकल के ज़माने में ट्रस्ट वो जो शब्द है वो हमने गुमा चुका है, उसको रिवाइव करना है, उसको वापस लाना है। ये सब एकता है क्योंकि हमारा सामान्य मुख्यमंत्री बोलता है कि सबको लेकर चलो, साथ लेकर चलो। तो इसीलिए आज का प्रोग्राम जो था अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए कि हम लोग पॉलिटिशियन है, हम लोग की लाइफ में स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है। ऐसे कभी ऐसे मेडिटेशन करने से योर लाइफ बिकॉज यू रिजुविनेट योरसेल्फ, आपको रिफ्रेशमेंट हो जाता है। फ्री एंड सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रोग्राम में हम लोग सब ने अटेंड किया और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। और आगे दिन के लिए हम सब सिक्किम वासी की तरफ से इस प्रोग्राम सक्सेस रहे, यही मैं शुभकामना देना चाहती हूँ। कितना सुंदर प्रोग्राम हुआ और एमएलए और मैडम सीएम ने कितना अच्छा संदेश दिया, और लोगों ने जो ऑफिसर्स आए थे, आईएएस ऑफिसर और गवर्नमेंट में काम करने वाले जितने भी 100 से ज़्यादा ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अटेंड किया, सबने अप्रिशिएट किया। कैमरा पर्सन बीके मंडल के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, चिंतन भवन, गैंगटॉक। पश्चिम बंगाल के बारीबेशा में संत सम्मेलन का आगाज। पश्चिम बंगाल के बारीबेशा में अध्यात्म से स्वच्छ स्वस्थ समाज का गठन विषय के तहत संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वर्णिम भारत निर्माण के उद्देश्य से हुए इस कार्यक्रम में संस्था के धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, यूपी सहारनपुर से दिव्य शक्ति अखाड़ा के अध्यक्ष आचार्य संत कमल किशोर जी, कर्नाटक हुबली से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं गीता ज्ञान विदुषी बीके वीना, दिल्ली से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट मॉन्क सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट स्वामी भंते करुणाकर, सतना चित्रकूट आश्रम से आचार्य श्री परमानंद जी महाराज, कोलकाता म्यूजियम की प्रभारी बीके कानन, सिलीगुड़ी से बीके केसर, गुवाहाटी से बीके जोनाली ने भी उपस्थित होकर विषय के तहत अपने भाव व्यक्त किए। आज के बाजार से खरीदा हुआ सोना हो,
दोनों का रेट, दोनों की कीमत बराबर होती है। क्यों? उसका नाम है स्वर्ण, स्वय वर्ण। वो अपना वर्ण कभी नहीं खोता, अपने गुणों को कभी नहीं खत्म करता, होते ही नहीं उसके गुण कभी खत्म। इसी तरह से स्वर्णिम भारत का निर्माण तब होगा जब हमारे भीतर के गुणों का विकास होगा। ये बहनों ने इस दुनिया में जो बाबा का ज्ञान बंट रहा है, ये सारी बहनें हमारी पवित्रता की तपस्विनी हैं, पवित्रता की प्रतीक हैं, ब्रह्मचर्य की आदर्श हैं, शील प्रज्ञा और करुणा का उन पर गौरव है, अनुशासन उनसे सबक लेता रहा है, त्याग उनसे शर्मिंदा होता रहा है, वीरता उनके कदम चूमती रही है, उन्हें अपने शस्त्रों पर भी तरस आता रहा है। लोगों ने उनके लिए फूल चुने थे कभी, लेकिन उन्होंने अपना दामन संपूर्ण जीवन समर्पित होकर बाबा के घर को पूरा का पूरा अर्पित कर दिया। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व गगन पर चमकेगा। अब वो समय आ गया, आप चिंता ना करें, अब वो समय आ गया है। अब एक ही संस्था पूरी दुनिया में चर्चित होगी, हो रही है, वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्योंकि बहुत तपस्या किया इन बहनों ने, एड़ी चोटी की ताकत लगाई है। हमें रोना आता है इस चीज को देख करके कि इन माताएं बहनें हमारे समाज में, इनको सफेद वस्त्र पहनना। शांति की अनुभूति हम तभी कर सकते हैं जब हम पवित्र होंगे, हम पावन होंगे। जब पवित्र बनेंगे, जब पावन बनेंगे, तभी जाकर के हमें क्या प्राप्त होगा? शांति प्राप्त होगा। ये दो बातें याद रखो। एक 5 नंबर मेडिटेशन ब्रह्मा कुमार, इसके अंदर क्या? अपने को जागृत करो, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। दूसरा, ये शब्द संसार में चलते हुए याद रखो, मेरा हर कर्म रिकॉर्ड हो रहा है। सीसी कैमरा लगा हुआ है, कोई नहीं देखता है, हर चीज अपने अंदर रिकॉर्ड होता है। ये दो बातें याद रखे जाओ तो जीवन में सदा सुख और शांति प्राप्त होंगी। ऐसे हमने अपने जीवन में देखा, इसलिए जो मैं कर रहा हूं, जो मैंने समझा हुआ आपके सामने रखा। इस कार्यक्रम में सिंगर हरीश मोयल और फिल्म प्रोड्यूसर चांद मिश्रा ने अपने आध्यात्मिक गीतों के मधुर स्वरों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम के पश्चात भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से जन जन को परमात्मा का संदेश दिया गया। यूथ आइकॉन सिद्धि जौहरी ने दादी जी के साथ के अनुभव किए साझा। जिस तरीके से दादी जी मिले और उन्होंने अपने हाथ से ब्लेसिंग कार्ड दिया, ट्रॉली दी, और वो पिक्चर आज ही अभी मैं आते हुए राहुल और मेरे हस्बैंड राहुल और मैं देखते हुए आ रहे थे कि इतना प्यार से दादी जी मिले थे। और तब ये हमें बिल्कुल भी ये एहसास नहीं था कि दादी जी हमें छोड़कर चली जाएंगे। वो ब्लेसिंग, वो मेमोरी और वो जो एनर्जी के साथ में मिले, वो एक लाइफ टाइम चेरिश करने का एक्सपीरियंस है मेरे लिए। अभी आप सुन रहे थे जोधपुर से यूथ आइकॉन, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल, महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर और इंडो नेपाल ग्रीन मिशन की इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर, साथ ही समाज सेवी सिद्धि जौहरी जी को, जिनका हाल ही में जोधपुर सेवा केंद्र पर आना हुआ। उन्होंने संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के साथ के अनुभव सभी के साथ साझा किए, साथ ही अपनी भावांजलि अर्पित की। तो मैं आप सबसे फिर से यही कहना चाहूंगी कि हम सब इसी तरह से बाबा के प्रिंसिपल्स, दादी दीदियों के प्रिंसिपल्स पे चलते रहें, जुड़े रहें, अपनी स्पिरिचुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन को भी हम साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पर आकर। ब्रह्मा कुमारी रीवा सेवा केंद्र से बी के सदस्यों द्वारा प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रयाग पीठाधीश्वर ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के विषय में बड़े ही रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछकर परमात्मा का संदेश प्राप्त किया। स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने माउंट आबू के भ्रमण का भी जिक्र किया, साथ ही संस्थान से जुड़े अपने अनुभवों को व्यक्त किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रतिनिधि मंडल में रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बी के निर्मला, बी के प्रकाश, बी के आरती एवं बी के अंशिका उपस्थित रहे।
वर्तमान समय भागदौड़ की जिंदगी में मानव अपनी आंतरिक शक्तियों को भूलता जा रहा है, जिसके कारण अनेक मानसिक रोग पैदा होते जा रहे हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। यह बात कही संस्था के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो अलीराजपुर जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के लिए जिला पुलिस परेड ग्राउंड पर तनाव मुक्त जीवन कार्यशाला में संबोधित कर रहे थे। परिस्थितियां इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है? आपके विचार। तनाव कब पैदा होता है? जब हमारा मन कमजोर होता है। अलीराजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी के निर्देशन में पहलगाम में जिन आत्माओं ने शरीर का त्याग किया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही संस्था का परिचय दिया गया और बताया गया कि राजयोग से ही हर बीमारियों और समस्याओं का समाधान मिलता है। इस कार्यशाला में पुलिस उप अधीक्षक नीरज नामदेव, रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर विनोद रंधावा व जिले के सभी थानाधिकारी व पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। तो जिस चीज को हमारा मन ग्रहण नहीं कर रहा है, उसको हमारा तन ग्रहण कैसे कर सकता है? तो सारी शक्ति जो है वो मन की है। इसी प्रकार से जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हम डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं, तो हमको धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। तो मन की शक्ति से भी आप आराम पा सकते हो। ऐसे दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए। इसी कड़ी में अलीराजपुर सेवा केंद्र पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की गई। इस आतंकी हमले में शरीर छोड़ने वाले पर्यटकों, घायल हुए लोगों के प्रति भावना व्यक्त करते हुए बीके नारायण ने बताया कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा उन्हें भीतर की शांति, शक्ति, स्थिरता प्रदान करेगी। 5 मिनट का मौन धारण कर सभी ने विश्व शांति की कामना की। इस अवसर पर बीके प्रतिभा समेत अन्य कई बीके सदस्य उपस्थित थे। सांपला के सर छोटूराम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन एवं ब्रह्मा कुमारी शीला बाईपास चौक रोहतक सेवा केंद्र के बीच एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में दोनों संस्थाओं के बीच एक MOU पर समझौता एवं हस्ताक्षर किए गए। इसमें छात्रों के व्यक्तिगत विकास, मानसिक स्वास्थ्य एवं आंतरिक शांति से संबंधित भिन्न भिन्न विषयों पर ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा भाषण करने की अनुमति प्रदान की गई। यह समझौता 3 वर्ष तक रहेगा। MOU के दौरान कॉलेज की प्रिंसिपल संतोष हुड्डा, डॉक्टर प्रीतम शोराण, सीमा रंगा, डॉक्टर सुप्रिया ढुल एवं डॉक्टर पद्मा दलाल, तो वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान से बीके रक्षा, बीके वासुदेव एवं बीके सीमा उपस्थित रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।